नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। यूं तो जमाने में बहुत से गम है, लेकिन समझाने वाले ये कम है। जब सही समझ में, सही समय पे सही बात समझ में आ जाए तो इंसान को समझ ही जाना चाहिए। चले, मैं आपके लिए कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ, बताने के लिए नहीं जा रहा हूँ, कुछ दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसी चीज दिखाने के लिए जा रहा हूँ जिसे देखकर आप आश्चर्य पड़ेंगे। ओह, आप सोचेंगे ये तो बहुत बड़े चमत्कार थे और हम अक्सर बेवकूफ़ बन जाया करते थे। और किस तरीके से बेवकूफ़ बनते हैं, चलिए हम बताते हैं। पहले जमाने में साधु महात्मा लोग अपनी योग शक्तियों को जागृत करते थे और आगे बढ़ते थे। उनमें ही कुछ ऐसे लोग आए जो उतनी मेहनत करना तो चाहते नहीं थे, लेकिन उन तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने आविष्कार किया पाखंडों का, और उन पाखंडी बाबा का भांडाफोड़ करने के लिए आज हम दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को बहुत सारे चमत्कार। तो चलिए चमत्कार की शुरुआत करते हैं। हुआ यूं कि हम एक देवी माँ की यात्रा पे गए। बाहर जाकर हम लोगों ने देखा कि तमाम पाखंडी लोग, कोई जलतू अंगारे खा रहा था, कोई आग से नहा रहा था। एक बाबा जवान में त्रिशूल गाड़े थे। हमने कहा महाराज ये जवान में त्रिशूल कैसे गाड़ते हैं बताइए। बाबा जी बोले भाग जाइए। हमने पकड़ लिए पैर। जब हमें तन मन धन से सेवा की तो बाबा जी खुश, और बाबा जी ने बताया कि त्रिशूल जवान पे कैसे गाड़ा जाता है। तो चलिए मैं आपको त्रिशूल जवान पे गाड़ कर बताता हूँ। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने हाथ खोल ले। अरे हाथ खोल लीजिए भाई साहब, हाथ खोल लेना भाई। हाँ, वरना मेरी जवान तो खून निकल आएगा, फिर बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं था। चलिए लेकर आइए। देखिए इस तरीके से त्रिशूल लेते हैं, जुबान पर रखते हैं। सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। जुबान जैसी नाजुक जगह पर यह त्रिशूल कैसे गड़ जाएगा। लेकिन जनाब मैं उन बाबा के पास गया, उन बाबा ने सिखाया जो मेरे को चमत्कार, उस चमत्कार के बारे में आपके लिए बताऊंगा और बहुत सारी चीजें आपके लिए दिखाऊंगा। तो देखिए त्रिशूल जवान का पार कैसे जाता है, मैं आपको सिखाता हूं, आपके लिए बताता हूं। आप लोग हाथ खोलें, फिर बोलना नहीं कि भाई ने बताया नहीं था। पाखंडी बाबा लोग आते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, लूट के ले आते हैं। हमारे कार्यक्रम दिखाने का उद्देश्य यह है आपको बचाना, आपको समझाना। अब आप देखिए ये जुबान जैसी नाजुक जगह पर यह त्रिशूल जैसा पहना हथियार किस तरह से गड़ जाता है, ये हमें मालूम नहीं पड़ता है। क्यों नहीं मालूम पड़ता है? क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारे पास बाबा की शक्ति है, कमाल है। लेकिन ये कमाल क्या होता है, चलिए मैं आपके लिए बताता हूँ। ये त्रिशूल जवान के पार कैसे जाता है, ये मैं आपको सिखाता हूँ। सिखा दूँ? हाँ चलिए सिखा देता हूं। देखिए इसको इस तरीके से पकड़ते हैं, जुबान पे रखते हैं, हाथ खोले। हाँ। देखो जनाब, है बाबा जी के चमत्कार। ये त्रिशूल जवान के पार जाता ही नहीं है और ऐसा लगता है चला गया। इसी तरीके से ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन हमारी परेशानियां दूर होती नहीं। परेशानियां अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और हम डॉक्टर के पास जाने की जगह इन पाखंडी बाबाओं के पास चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये त्रिशूल सीधा था, टेढ़ा कैसे हो गया? जनाब ये त्रिशूल ऐसा ही होता है। इसको इस तरीके से पकड़ते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। आप लोगों से कहते हैं हाथ खोले, आप तो डर के मारे हाथ खोल लेते हैं। इसको जुबान पर रखते हैं और किस तरीके से फंसाते हैं ये मैं आपके लिए बताता हूं, ताकि कोई भी पाखंडी बाबा आपको बेवकूफ ना बना पाए। तो देखिए, हाँ, ये गया अंदर। गया कि नहीं गया भाई साहब? नहीं गया ना? देखिए ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ऐसा लगता है चला गया। कैसा लगा आपको? मजा आया कि नहीं आया? अजी अभी तो बहुत सारे चमत्कार आपको दिखाने हैं, बहुत सारी बातें आपके लिए बतानी है, लेकिन इस तरह से नहीं बताऊंगा। अरे हाँ, अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा एक मासूम बच्चा भीख मांग रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने एक नाटक तैयार कर दिया और मैंने सोचा कि वो नाटक मैं आपको जरूर दिखाऊंगा ताकि आप लोग समझ पाए इन बच्चों की परेशानियों को, आप दे पाए
उनके अधिकार। अरे अभी तक मेरे कलाकार नहीं आए। जनाब मैं अभी आता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे कलाकार अभी तैयार हुए कि नहीं हुए। अरे आप जाना नहीं, नाटक के बाद और चमत्कार दिखाऊंगा, बहुत सारी बातें आपके लिए बतानी है। हाँ आप कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी गया, अभी कलाकारों को देख के आया, आप लोग यहीं पर रहना, मैं अभी आता हूँ। अरे 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 यार ये किसने हटाया नहीं? अरे हटाओ यार, डायरेक्टर टाइम हो गया। फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी, अरे जल्दी करो जल्दी। तुम तैयार नहीं हुए सर अभी आते ही हो गए यार। अरे फटाफट तैयार हो, फटाफट तैयार हो। अरे जल्दी तैयार हो जाओ यार। अरे हो गए सर। हमें यहाँ नाटक शुरू करना है। ठीक है सर। अरे नाटक ऐसा ही शुरू होगा तो आधे लोग तो यहाँ से आएंगे। अरे वे तुम कर क्या रखा यार, लिपस्टिक लगा ली तुमने? अरे लिपस्टिक लगाती नहीं है, खाती है। अरे गरीब लड़की का रोल कर रही है, साफ करो जल्दी साफ करो। हाँ सुनो, जैसे ही नाटक शुरू होगा हाँ सर। और जैसे ही पर्दा खुलेगा हाँ सर। माना नाटक शुरू हुआ और पर्दा खुला। टन टन। अबे सामने कौन है भाई? कौन है सर? मैं देख के आता हूँ। हाँ सर जाइए। अरे भाई बताइए। ओह ये तो जनता है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये असलम भी बड़ा चालू है, पर्दा खोल के ही चला गया। ए ढंग से खड़ा हो जा रहा है। ये जनता आ गई है। इन दर्शकगण को करो नमन। इन दर्शकगण को करो नमन। अरे इन दर्शकगण को करो नमन। अरे इन दर्शकगण को करो नमन। अरे पागल हो गए हो क्या? अचानक पर्दा खुला तो हमारे कलाकार जरा घबरा गए भाई साहब। बस अभी शुरू होता है नाटक। अरे देखो बेटा, अरे देखो बेटा, अरे हम जूता मार देंगे। अरे कहाँ फंस गए भाई? अरे कहाँ फंस गए भाई? अच्छा तो इन दर्शकगण को करे नमन। हाँ इन दर्शकगण को करे नमन। इन दर्शकगण को करे नमन। छोटों को नमन, बड़ों को नमन। छोटों को नमन, बड़ों को नमन। भाइयों को नमन, बहनों को नमन। भाइयों को नमन, बहनों को नमन। चाचा को नमन, ताऊ को नमन। चाचा को नमन, ताऊ को नमन। और हम करते हैं और हम इस रंगमंच को नमन। आओ भाइयों, बहनों, जल्दी आओ, दौड़ के आओ। दीदी इन लोग तो नहीं रुके। भैया ये लोग नहीं रुकेंगे क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये बड़े लोग हैं, ये लोग नहीं रुकेंगे। लेकिन पढ़ना तो हम भी चाहते हैं। हाँ हम पढ़ना 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 चाहते हैं। ओए होए, आज फिर सब बच्चे गायब। आज फिर मास्टर जी आएंगे और फिर बच्चों को ढूंढने जाएंगे और फिर मैं करूंगा मस्ती 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 मस्ती। आज फिर कोई बच्चा स्कूल नहीं आया। पहले एक बच्चा गायब हुआ, फिर दूसरा बच्चा गायब हुआ, अब पूरी की पूरी क्लास ही गायब है। बेटा घंटोली जी मास्टर जी। आखिर हमारे स्कूल के विद्यार्थी जाते कहाँ हैं? क्या पता मास्टर जी। कहीं नशा तो नहीं करने लगे? हाँ मालूम मास्टर जी। कहीं शराब तो नहीं पीने लगे? क्या पता मास्टर जी। कहीं जुआ तो नहीं खेलने लगे? हाँ मालूम मास्टर जी। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। हाँ मास्टर जी। आखिर स्कूल के विद्यार्थी जाते कहाँ हैं? हाँ मास्टर जी। बेटा तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ, मास्टर जी। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। हाँ मास्टर जी। क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ठीक है? हाँ मास्टर जी। मैं जाता हूँ उन्हें ढूंढने। हाँ मास्टर जी। अगर कोई नशा करता हुआ पाया गया जी, तो मास्टर जी। कान पकड़ कर लाऊंगा। जी, मास्टर ठीक है? बोलो एक एक दो दो तीन। अबे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं, अरे 13 नहीं, 9 2 11। क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है,
हम तो चले घर अपने पढ़ाई करने। खेतों में? प्रणाम मास्टर जी। ठीक है, ये बताओ कि तुम विद्यालय क्यों नहीं आए? मैं नहीं आ सकता मास्टर जी। लेकिन क्यों बेटा, पढ़ना तो बहुत जरूरी है। हाँ मास्टर जी, पर अगर मैं काम नहीं करूंगा मास्टर जी, तो मेरे बापू को शराब के पैसे लाके कौन देगा मास्टर जी? और अगर उसे शराब के पैसे नहीं मिले तो वो मुझे मारेगा मास्टर जी, मेरी माँ को मारेगा मास्टर जी। मैं नहीं आ सकता मास्टर जी, मैं नहीं आ सकता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। ये बाल मजदूरी है। नहीं मास्टर जी, अगर आपने पिताजी से बात की तो वो मुझे बहुत मारेगा मास्टर जी, बहुत मारेगा। ये तो मैं सह जाऊंगा मास्टर जी, पर अगर वो आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे मास्टर जी तो मैं सह नहीं पाऊंगा मास्टर जी, और कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। ठीक है बेटा गोपाल, तुम रो मती, तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आप यहाँ से जाइए मास्टर जी, अगर मेरे बापू ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी मास्टर जी। अभी आप यहाँ से जाइए मास्टर जी, अभी आप यहाँ से जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ। इसको देख लो, ये सो रहा है। अरे चलो कर रहा हूँ सिद्धि, सारा काम का ना काज का घड़ी भर अनाज का। तुम लोग जल्दी जल्दी करो। हाय 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 हाय, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। चलो चलो काम करो, काम करो, चलो सारे काम के ना काज के धड़ी भर अनाज के। एक बात कान खोल के सुन लो, अभी जा रही हूँ, पहले लगा रही हूँ, फिर आ रही हूँ। जब तक चल चल काम कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। हाँ जल्दी जल्दी, शाम तक काम खत्म हो जाना चाहिए पूरा, नहीं तो खाल खेच के भूसा भर दूंगा। हाँ अभी जा रही हूँ। हाँ। अरे सीमा, तुम यहाँ? मास्टर जी मुझे बचा लीजिए मास्टर जी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ मास्टर जी। उठो बेटा, लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ आई कैसे? मास्टर जी, मुझे मेरा बाबू यहाँ छोड़ के चला गया, बोला शाम को लेने आऊंगा, लेकिन नहीं आया मास्टर जी। मुझे घर जाना है, मम्मी की याद आ रही है मास्टर जी। चुप हो जाओ बच्चों, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम सबको यहाँ से लेकर जाऊंगा और यहाँ के फैक्ट्री मालिक को मैं जेल कराऊंगा, जेल। आने दो उसे, देख लूंगा मैं उसे। अबे क्या देखेगा बे? क्या देखेगा? देखिए भाई साहब, आप बच्चों से इस तरीके से काम नहीं करा सकते। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना बाल मजदूरी होता है। इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। सजा? हाँ सजा। तो मुझे सजा करवाए ना तू? हाँ। तू ले करवा ले सजा, ले करवा ले। और तू है कौन? देखिए भाई साहब, मैं मास्टर जी हूँ। ओ मास्टर जी, ओए ओए अपुन तू डरिया मास्टर जी। मास्टर अपुन तुमको प्रणाम करता है। देखिए भाई साहब, ये मासूम बच्चे हैं, अरे इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, अरे आप इनसे काम करा रहे हैं। देख, तेरे को अभी समझा रहा हूं मैं, इनको पूरे पैसे देकर खरीदे मैंने, और तू बीच में आया तो तू गया, समझ ले। देखिए भाई साहब, मैं आपको जेल करा दूंगा।
तू जेल करवाएगा। हाँ, मैं ए- बाल मजदूरी के केस में आपको जेल करा दूंगा। ए तू भेजा मत सर का है मेरा क्या? हाँ चल निकल ले यहाँ से, नहीं तो खोपड़ी सरक गई ना तो तू सरक जाएगा। चल चिंता निकल। मत करो बच्चों, मैं तुम सबको यहाँ से लेकर जाऊंगा। अबे जा बे। देख लूंगा मैं तुम्हें, हाँ देख ले देख ले। देख लूंगा मैं तुम्हें। अबे देख ले। और कोई लड़की हो तो बता दियो, शादी कर लेंगे। हाँ चलो चलो काम करो, काम कर रहा हूँ। मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास। कागज मम्मी के पास पहुंचा दूंगा अभी, समझ लेना, सबको बोल रही हूँ। अगर शाम तक काम कंप्लीट नहीं हुआ तो खाल खींच के भूसा भर दूंगा। अभी जा रही हूँ। हाँ काम खत्म कर देना सब के सब। अरे रामू, टेबल पे कपड़ा लगा दे। अरे आ रहा हूँ सेठ, आ रहा हूँ। जल्दी लगा दे फटाफट टेबल पे कपड़ा। लस्सी अरे लेकर सेठ आओ। दो कॉफी बेचना है। हाँ वो दो। अबे जल्दी काम कर, पैरों में मेहंदी लगी है क्या तेरे? अरे सेठ, मेरे भी 2 ही हाथ हैं। जल्दी कर। हाँ? ये क्या लिया? अरे सेठ चाय है। अबे तेरे से लस्सी मंगाई थी ना, चाय क्यों लिया बे? अरे सेठ गलती हो गई सेठ। अबे ठीक से काम नहीं कर सकता? अरे काम ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेरा ड्रेस जला दिया, मेरा ड्रेस गंदा कर दिया इसने। डार्लिंग तुम्हें कहीं जला तो नहीं? नहीं नहीं, मेरा ड्रेस अबे ये गंदा क्या कर करा दिया तूने? अरे साहब गलती हो गई, साहब गलती हो गई। अबे हरजाना कौन देगा? तेरा बाप। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा हरजाना, माफ कर दो। अबे हरजाना तो ये देगा नहीं, अब हरजाना इसका मालिक देगा। ये क्यों दूं हट जाना? मैंने कोई इसका ठेका ले रखा है? मारो साले को। अरे मारे साला, अरे तेरे साला इसका चाहिए अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों मार रहे हैं इस मासूम को? अरे इसने चाय गिरा दी मैडम जी के ऊपर, दिखाई नहीं देता इसे, अंधा है ये। इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी इसने। हाँ? अरे भाई साहब, ड्रेस खराब हो गई है तो धुलकर साफ हो जाएगी, लेकिन अगर इस मासूम को कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे आप लोग? और भाई साहब आपको शर्म नहीं आती इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों से काम कराते हुए? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना बाल मजदूरी होता है, और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। सजा वजह मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं आया था इनके घर, ये आए थे मेरे पास, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, मुझको दया आ गई तो मैंने रख लिया काम पे। एक तो साला काम दो, ऊपर से इनकी बातें सुनो। उठो बेटा। अरे रामू, तुम यहाँ होटल में विद्यालय नहीं आए? मैं मजबूर हूँ मास्टर साहब। लेकिन क्यों? मेरा बाप शराब पी कर मर गया। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है, उनके झूठे बर्तन मांजती है। बदले में ये बड़े लोग उन्हें पैसे भी नहीं देते और बुरी नजर से देखते हैं। मैंने सोच लिया है, मेरी छोटी बहन है, उनके लिए मैं कमाऊंगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ पर मैं मजबूर हूँ मास्टर साहब, मजबूर हूँ। देखा आप लोगों ने, बिना सोचे समझे इस मासूम को मार रहे थे आप लोग। अरे आप लोगों के घर में भी तो छोटे छोटे मासूम बच्चे होंगे, अगर वो कोई गलती करते हैं तो क्या इसी तरीके से मारते हैं आप लोग? क्या इसी तरीके से मारते हैं आप लोग? और भाई साहब, आप लोग इसी तरीके से मारते हैं? नहीं मारते ना, तो इसे क्यों? क्या कसूर है इसका? यही कि ये पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये बच्चे पढ़ नहीं सकते क्योंकि आप लोग नशे के गुलाम हो, क्योंकि आप लोग आपके नशे के कारण, अपनी बुरी आदतों के कारण इन जैसे मासूम बच्चों को बेबस करते हैं काम करने के लिए। आप लोग कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्या यही है हमारा भगवान, जो लोगों की गालियां खा रहे, लोगों के झूठे बर्तन उठा रहे, चौराहे पर खड़े होकर जूता पॉलिश कर रहे हैं?
आखिर कब तक? कहीं से कोई आवाज नहीं उठेगी इन मासूमों के आंसू पोंछने के लिए? अरे कहीं से कोई हाथ नहीं उठेगा इन मासूमों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए? कब तक चलेगा ये, कब तक? अरे आप लोग कहते हैं ना कि बच्चे देश का भविष्य होते, क्या यही है देश का भविष्य? लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अपने कानों में रुई घुसा के रखी, और जब तक वो रुई नहीं हटेगी आप लोग मेरी बात नहीं सुनोगे। उठो बेटा, ये गूंगी भेरी दुनिया है, ये लोग हमारी बातें नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम सबको पढ़ाऊंगा, तुम सबको मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। क्या आप हमें पढ़ाएंगे? क्या आप हमें पढ़ाएंगे? हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप हमें पढ़ाएंगे? क्या आप हमें पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे। ऐ मेरे समाज तू जाग जा, बच्चों के विकास का बीड़ा उठा, स्वर्ग को धरती पे तू उतार ला। ऐ मेरे समाज तू जाग जा, बच्चों के विकास का बीड़ा उठा, स्वर्ग को धरती पे तू उतार ला। ऐ मेरे समाज तू जाग जा, ऐ मेरे समाज तू जाग जा, ऐ मेरे समाज तू जाग जा, ऐ मेरे समाज तू जाग जा। देखा आप लोगों ने, ये हमारे बच्चों का भविष्य, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो होटलों में काम करते हैं, दिन भर गाली सुनते हैं, क्या हमको दया नहीं आती उनके ऊपर? आनी चाहिए। जिस तरह से हम अपने बच्चों को संभालते हैं, उसी तरह से हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हमें एक बच्चे का भविष्य तो बना सके। इनके अपने अधिकार होते हैं, शिक्षा का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार, माँ बाप के साथ रहने का अधिकार, लेकिन ये मासूम बच्चे उन सब से वंचित रह जाते हैं। हमें संभालना होगा अपने देश को, अपने देश के बच्चों को, अपने देश के भविष्य को।